जी, तो सबसे पहले हमारे पास ये बिज़नेस प्राइम है, ठीक है? ये अमेज़न का ही एक टाइप है बिज़नेस प्राइम। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी हम लोग मेंबरशिप लेते हैं उसके अंदर 1 या 2 क्लासेस होती हैं। एक इकोनॉमी क्लास अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ट्रेन पे सफ़र करते हैं, एक इकोनॉमी क्लास होती है और एक बिज़नेस क्लास होती है, एक फर्स्ट क्लास होती है। इसी तरह से एक सिंपल अमेज़न है, तो वो हम इस तरह से होता है बायर अकाउंट जहाँ से कस्टमर परचेज़ करते हैं, ये अमेज़न है, ठीक है? एक सिंपल अमेज़न। और एक होता है बिजनेस प्राइम, वो ये इस तरह से शो हो रहा है, ये ब्लू कलर में है, वो जस्ट ब्लैक कलर में है, ठीक है? ये इनके अंदर फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं होता। 100% वही वाली प्रोडक्ट्स इधर भी होते हैं, वही वाले प्रोडक्ट्स इधर भी होते हैं। तो इनमें हम लोग कैसे हंटिंग करके कैसे हम लोग इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जबकि दोनों ही अमेज़न है। तो हम लोग अमेज़न से लेके अमेज़न पे सेल करके किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं बिजनेस प्राइम के ऊपर, जहाँ पे अमेज़न जो है अपने बिजनेस कस्टमर्स को, मीन्स के जो बिजनेस प्राइम से परचेज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो बिजनेस कस्टमर है, अपने बिजनेस कस्टमर्स को अमेज़न जो है वो लो कॉस्ट पे दे रहा होता है कुछ प्रोडक्ट्स, मीन्स के उन्हें डिस्काउंट दे रहा होता है। और वही वाले प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा होता। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, हम लोग बिजनेस प्राइम से प्रोडक्ट परचेज करेंगे जिस पे अमेज़न डिस्काउंट दे रहा है, और वो जाके अमेज़न पे सेल करेंगे, ठीक है? क्योंकि अमेज़न वहाँ पे सेल ही नहीं कर रहा होगा, इधर वो सेल कर रहा होगा प्राइम के ऊपर, मीन्स के प्राइम को थोड़ा सा वो एक अपॉर्चुनिटी देता है ज़्यादा, ठीक है? तो अभी जैसे ये मेरे पास एक प्रोडक्ट ओपन है, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर अमेज़न अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पे ये बिजनेस प्राइस लिखा होगा। ये हर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखा होता। जैसे मैं यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये मैंने कुछ एक तो ये की हुई है, यहाँ पे बिजनेस प्राइस है इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? तो एक यहाँ से अभी मैं जो है न्यू प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। अच्छा, जहाँ पे प्राइस लिखा हो ना, आप प्राइम पे अभी हंटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, जहाँ पे प्राइस लिखा हो आपने उस प्रोडक्ट को ही छोड़ देना है, ठीक है? अब मैंने ये छोड़ दिया, मुझे पता है इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अब ये भी प्राइस लिखा है, प्राइस का मतलब होता है जहाँ जिस प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखा हो उसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस अमेज़न पे भी उतनी है, ठीक है? और जहाँ पे लिखा हो बिजनेस प्राइस, उसका मतलब है कि ये प्राइम के ऊपर अमेज़न हमें यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है और अमेज़न के ऊपर इसकी प्राइस और कोई होगी, ठीक है? अभी मैं इसे भी छोड़ देता हूँ, ये मेरे पास एक और बिजनेस प्राइस लिखा आ गया है। ओके, तो इसको मैं रहने दूंगा। अभी ये देखता हूँ यहाँ पे भी कोई बिजनेस प्राइस नहीं लिखा हुआ, इसको भी मैं कट कर दूंगा। ये देखें यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, कोई बिजनेस प्राइस नहीं लिखा हुआ, इसको भी कट कर दूंगा। यहाँ पे भी बिजनेस प्राइस नहीं लिखा हुआ, तो इसको भी कट कर दूंगा। ये एक पहले से मेरे पास ओपन थी प्रोडक्ट, ये मैंने अभी जो ओपन की थी उनमें से एक मुझे मिली। अब इसकी हंटिंग किस तरह से करनी है, इसके अंदर हमें ये जो इसका टाइटल है इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम लोग जस्ट ये लिंक जो है, लिंक कॉपी करेंगे पूरा, ठीक है? और अमेज़न पे आके हम लोग पेस्ट करेंगे और इस प्रोडक्ट को हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे प्राइम के ऊपर इसकी प्राइस क्या लिखी हुई है, एनीवन? 19.20। ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ अमेज़न पे कितनी है। 25.04। जी। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि प्राइम के ऊपर कौन सेल कर रहा है इसे, बिजनेस प्राइम पे अमेजोन है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, अमेजोन ही कर रहा है। अमेज़न सेल कर रहा है। जहाँ पे बिजनेस प्राइस होगी समझ लें कि वो अमेज़न सेल कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे कौन सेल कर रहा है, यहाँ पे अमेज़न है कहीं पे? नहीं सर, अमेजोन यहाँ पे यहाँ पे अमेज़न सर। नहीं है। एक और चीज़ बताइएगा, अगर हम यहाँ से उठा के वहाँ, मतलब ये ड्रॉप शिपिंग नहीं आता है ना, जी जी। इसकी ड्रॉप शिपिंग किसी भी वेबसाइट से कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग, इसको हम लोग बोलते हैं अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग। ओके ओके। इसमें एक्चुअली करता वैसे वो कैसा मैं चीज़ करिए, मतलब एक्सेप्ट नहीं उसको करता। पता नहीं चलने देते हम लोग। जी। अच्छा, तो यहाँ पे सॉरी एक हट के क्वेश्चन, ये स्टूडियो 6 के नेम से कौन है? क्लास के अंदर अभी जो एंटर हुए हैं उनका नेम स्टूडियो 6 लिखा हुआ है। काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा।
अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। कि तो उस दिन भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि जो भी मीटिंग के अंदर आए उससे पहले वो अपना नेम जो है वो एक्यूरेट, जो आपका फुल नेम है वो लिखा हो, क्योंकि ये स्टूडियो सिक्स और कोई व्लॉग्स और ये वो इस तरह के नेम जो हैं वो ना तो हमें पता चलता है कौन बैठा हुआ है, ना ही आपको पता चल रहा होगा कि ये आपके क्लास फेलो है या कोई और है। तो हम लोग अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे अ, इसकी प्रोडक्ट की। जी। जी ये प्राइम है, बिजनेस प्राइम। जी जी ये भी अमेजोन का ही होता है। ये भी अमेजोन की एक टाइप है, लेकिन हम लोग ये यूज़ करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। ठीक है। तो अभी आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने वो प्रोडक्ट्स लेनी है जो कि प्राइम के ऊपर तो अमेजोन सेल कर रहा हो, लेकिन अमेजोन के ऊपर वो प्रोडक्ट अमेजोन सेल ना कर रहा हो। इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको कम मिलेंगी, लेकिन हमें इसी तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है। और दूसरी, इनकी लिस्ट लिस्ट बनाएंगे हम। जी जी लिस्ट लिस्ट बिल्कुल, बना लेंगे। बिल्कुल लिस्ट बनाएंगे। जिस तरह से आप सैम्स क्लब की बनाई है, जिस तरह से कोस्टको की बनाई है, उसी तरह से आपने इसकी बनानी है। अब मैं, ये दूसरी प्रोडक्ट है, इसका मैंने लिंक लिया है, इसको कॉपी किया है। ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये देखें, यहाँ पे बिजनेस प्राइस कितनी है, 14.28। 14.28। जी। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो क्या प्राइस आ रही है, 17.55। 17.75। जी। अभी यहाँ पे मैं इसको शीट में दोनों प्रोडक्ट्स को चेक करता हूँ। दोनों प्रोडक्ट्स को शीट में लिखूंगा और चेक करता हूँ कि कितनी कितनी प्राइस या कितना कितना डिफरेंस है। पहले ये लिखता हूँ 19.20 इस प्रोडक्ट की प्राइस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको 19.20। एंड उसके बाद मैं इसी प्रोडक्ट को अब अमेज़न पे अगेन चेक कर लूँ, इसकी प्राइस चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये $25.04 की सेल हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ $25.04। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे $2 इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और ठीक अब है। मैं नेक्स्ट जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट है 14.28। ठीक है। 14.28। एंड अभी मैं इसको यहाँ पे अमेज़न पे चेक करूँगा। किस तरह से चेक करूँगा, इसके लिंक को कॉपी करूँगा। आपको आवाज ब्रेक हो रही है। किसको आवाज़ ब्रेक हो रही है? सर मैं तो ठीक आ रही है। ओके ठीक है। तो अभी मैं इसके लिंक को कॉपी करूँगा यहाँ से। ठीक है, उस प्रोडक्ट के, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो मेरे पास वो वाली प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। अमेज़न पे आपको ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या प्रोडक्ट सेम है। जब आप बिजनेस प्राइम से कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की हंटिंग, आपको ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या ये प्रोडक्ट सेम है या इसका ये टाइटल सेम है, या आपको इसका बीएसआर नहीं देखना पड़ता, इसकी रेटिंग नहीं देखनी पड़ती, रिव्यूज़ नहीं देखने पड़ते। आपने क्या देखना है, सिर्फ आपने प्रोडक्ट देखनी है, उसकी बिजनेस प्राइस देखनी है, बिजनेस प्राइस देखनी है। और दूसरी चीज़ आपने ये देखना है सेलर्स के अंदर अमेजोन और एफबीए ना हो, बस। और कुछ नहीं देखना आपने। अच्छा, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या प्राइस थी मेरे पास। अ, जो प्राइस मेरे पास आ रही थी यहाँ पे 17.75। 17.75। जी। तो यहाँ पे मैं 17.25। 75 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे माइनर सा प्रॉफिट है। ठीक है। तो इस तरह की प्रोडक्ट हम, जी इस तरह की प्रोडक्ट तो हम लोग करेंगे ही नहीं। अब एक और चीज़, एक और चीज बताएं कि मिनिमम हम कितना प्रॉफिट की जो प्रोडक्ट वो फंड करनी चाहिए। मिनिमम आपका $3 होना चाहिए। कि आपके मतलब देखिएगा वही 14.8 है ये प्रोडक्ट, अगर इसका जो डिफर होगा वो 18 से अबव होगा तो हम उसको पे करेंगे, फी भी पे करनी है हमें।
14.20 हो जाएगा, तो $20 की आप अगर सेल करें तो $20 की सेल करके आपको 2.8, वो आपने शीट में डाल के ही चेक किया करना है कि शीट में अब आपने उसको पुटअप किया है और आपको पता चल गया कि अमेजोन फीस इतनी आ रही है 15% और मेरा इतना प्रॉफिट है। बाकी एनालिसिस कर करके हमें आइडिया नहीं हो जाता देख के प्राइस डिफर निकालने में। जी बिल्कुल हो जाता है, जब आपको इतना सा तो आइडिया हो ही जाता है कि ये $2-3 का इनमें दोनों में डिफरेंस है, तो इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो एक और चीज़, अभी आप प्रैक्टिस के लिए ये प्रॉफिट तक अपनी शीट तक रखते हैं, तो आगे परसेंटेज का भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। उसका क्या फ़ायदा है कि हमें पता चल रहा होता है कि हमें कितने परसेंट प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट में। तो जब आप लोग अपने आ जाएंगे फिजिकल सॉरी प्रैक्टिकल वर्क में आ जाएंगे, जब आप अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, एज अ वीए लोगों को सर्विसेज देंगे, तो आपने साथ ये परसेंटेज का भी फॉर्मूला लगाया करना है। और देखें, यहाँ पे मोस्टली आप लोगों को प्रोडक्ट्स जो हैं वो 20 के राउंड अबाउट मिलेंगी, ठीक है, 15, 25, 14, 41, उसके बाद 14, 10, 21, 22, ठीक है। तो हम लोग जो प्रोडक्ट चूज करते हैं लिस्ट करने के लिए, वो अबव देन 20% होती है मोस्टली प्रोडक्ट्स। ठीक है सर। तो सर जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उससे पता चलता जाएगा कि हमने कौन सी प्रोडक्ट जो है जिससे ज़्यादा डिमांड है उसकी और हमें कितना प्रॉफिट होगा, वो देखते साथ ही हमें आइडिया हो जाएगा। जब एक चीज़ बिल्कुल। नहीं समझ आ जाएगी हमें सबसे पहले देखना क्या है इसका, बट जब जी वो बिल्कुल। रूटीन में सेट होता जाएगा तो आगे तक हमें थोड़ा चलता रहेगा कि ये क्या चीज़ है। जी। अब यहाँ पे मैं ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। तकरीबन मैंने 15 प्रोडक्ट्स ओपन किए। ये प्राइस लिखा हुआ है, इसको मैं वैसे ही ओपन ही नहीं करूँगा, चेक ही नहीं करूँगा, मुझे पता है इसमें प्रॉफिट नहीं है। ये भी प्राइस लिखा हुआ है, इसको भी चेक नहीं करूँगा। ये भी प्राइस लिखा है, अगेन प्राइस। तो इस तरह से आपके पास प्राइस वाले प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आएंगे। ये सब के सब देखें प्राइस लिखा आ रहा है। ये देखें ये जहाँ पे ये जैसे डील प्राइस विद डील लिखा हुआ है। अब इसको प्रोडक्ट को क्लोज करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे प्राइस लिखा नज़र आ रहा है आपको, ये मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर में। ये प्राइस, यहाँ पे बिजनेस प्राइस होगा तो आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। अगेन प्राइस, प्राइस, प्राइस। जी बिल्कुल, आपने जस्ट बिजनेस प्राइस वाले प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट करना है। ओके, तो अभी मैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेक करता हूँ यहाँ से। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जो अमेरिकन हैं वो ज़्यादातर वेज टॉयलेट और उसके बाद आपके क्लीनिंग डिटर्जेंट्स हैं जो उसके ऊपर वो बड़ा फोकस है उनकी क्वालिटी पे। जी जी बिल्कुल, इस तरह ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो डेली यूज़ में आती हैं। ये देखें, जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास बिजनेस प्राइस लिखा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसके लिंक को, और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और चेक करूँगा क्या मुझे प्रॉफिट और मेरे सारे जो क्राइटेरिया उसके ऊपर पूरी उतर रही है ये प्रोडक्ट। तो ये देखें, यहाँ पे ये सेल हो रही है $20.68 की, ठीक है। और यहाँ पे ये है $16.14 की। तो अब मैं चेक करूँगा यहाँ पे $16.16 एंड 20.68, तीन को मिल जाएगा इसमें। हमें $1.4 बचते हैं। यहाँ से 15% फीस जाएगी अमेजोन की, 15% अमेजोन ने, ये 20 का 15% लेना है ना हमसे, 20.68 का 15% ये अमेजोन ने तो फीस ले मतलब ली। ये हमारे सारी सेल का वो लेगा, मतलब हमारे प्रॉफिट में से नहीं लेगा कुछ भी। हमारी सेल का लेगा, उसको अमेजोन को तो नहीं पता कि मैंने कितने का परचेज किया है, ना ही मैंने उसे बताना है, वो हमसे सेल का लेता है। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने चेक कर ली। अब मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट और चेक करता हूँ प्रोडक्ट्स। ये सब की सब प्राइस लिखा आ रहा है।
तो देखिए मैंने कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ओपन किए थे, उसके बाद जाके मुझे एक बिजनेस प्राइस का प्रोडक्ट मिला था। सर फ़िल्टर नहीं होता? नहीं, इसका कोई फ़िल्टर नहीं होता। सर जी, जी। मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट्स हम कर सकते हैं एक अकाउंट से? अ, जितने मर्ज़ी हंट करें। हंट करना तो मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं प्रॉफिटेबल। हाँ, लिस्ट कितने कर सकते हैं वो। मतलब जी, जी। वो ड्यूरेशन के हिसाब से होता है कि पहला मंथ है, अगर 1 मंथ हुआ है एक अकाउंट को बने हुए, तो इट मीन्स के उसके ऊपर आप लोग पहले मंथ में मैक्सिमम 8 लिस्ट करेंगे। मतलब कि फर्स्ट डे आपने 2-3 की, सेकंड डे जब उसे स्टार्ट कर रहे हो उसके ऊपर 1-2 और कर दी, थर्ड डे उसके ऊपर 1-2 और कर दी। फिर आपने 3-4 दिन बाद देखा जिन प्रोडक्ट्स के अंदर कम प्रॉफिट है आपके पास और हंटिंग अच्छी आ गई, उनको आपने डिलीट कर दिया और न्यू लिस्टिंग कर दी। मीन्स के 8 से ज़्यादा नहीं आपने करनी पहले मंथ में। जब आपको दूसरा मंथ हो जाएगा उस अकाउंट को, तो आपने 15 से अबव नहीं जाना। एंड थर्ड मंथ में आप उसको 20 तक लेके जा सकते हो, और थर्ड मंथ के बाद आप उसको 30, 40, 50 यहाँ तक लेके जा सकते हो। उसकी वजह ये है कि अब एक आप शॉप ओपन करते हो, फिजिकली आप एक शॉप ओपन करते हो, आप फर्स्ट डे तो नहीं उसको पूरा भर देते। आप पहले थोड़ा-सा सामान रखते हैं, फिर थोड़ा-सा। अब आप अगर बहुत ज़्यादा भर भी उसे देते हैं, तो बहुत से लोगों के सवाल उठने लग जाएँगे कि पता नहीं इसने क्या किया होगा, कहाँ से इतना पैसा ले आया है। तो ये तो फिर ऑनलाइन एक पूरा एक इसका जो सिनेरियो हमारा इस तरह से है कि अमेज़न को हमेशा ही शक रहा है कि जो बंदा एफबीए कर रहा है, कहीं वो ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहा। तो अमेज़न आपको चेक कर सकता है कि इस बंदे ने अभी-अभी स्टोर बनाया है और अभी-अभी इसने इतना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर दिए। तो सर फ्री में कितनी पैकेज लिस्ट कर सकते हैं? जी, मैंने वही तो आपको बताया है कि पहले मंथ 8, दूसरे मंथ 15 तक जाना है, थर्ड मंथ आप 20, ठीक है? और आप फोर्थ मंथ के अंदर आके फिर उसको 30 तक लेके 30 टू 40 लेके जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ आप उसकी 15 टू 20 लिस्ट बढ़ा सकते हैं। इस तरह से फिर आप आगे आपने चलना है। जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी प्राइस लिखा हुआ है और इसको भी मैं काट दूंगा। सेम फिर प्राइस, प्राइस। तो जितना जितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस आएगा मैं उनको जो है वो रिमूव करता जाऊंगा, और जब मुझे बिजनेस प्राइस नज़र आएगा उसको मैं लिंक लेके और अमेज़न पे सर्च करूंगा। ये मुझे एक फिर बिजनेस प्राइस मिल गया प्रोडक्ट, तो इसको मैं अब कॉपी करता हूँ और अमेज़न पे पेस्ट करूंगा और चेक करूंगा अभी। अच्छा, यहाँ पे ये $22 का है और यहाँ पे ये लो कॉस्ट पे सेल कर रहा है $21 का। मीन्स के अमेज़न के ऊपर वो लो कॉस्ट पे सेल कर रहा है और प्राइम के ऊपर हाई कॉस्ट पे सेल कर रहा है। ठीक है? तो इस कैसे? ये भी कहीं पे अमेज़न का समझ लें कि अमेज़न पे जो ये लिस्टिंग होती है ना अमेज़न की अपनी, ये भी अमेज़न के वहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं उनके ऑफिस में। तो ये उनसे मिस्टेक हो सकती है। उन्होंने जो क्या कहते हैं, वो भी मीन्स कि ये ऑटो लिस्टिंग नहीं होती। ये भी जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। तो उसने हो सकता है कि वहाँ पे 22 लगाना हो, यहाँ पे 21 लगाना हो, उसने वहाँ पे 21 लगा दिए, यहाँ पे 22 लगा दिए। तो ये चेंज हो जाती है विद इन 2 to 3 आवर्स, वो चेंज कर देते हैं इस चीज़ को जैसे ही वो चेक करते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, ये ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये सही तरीके से बिजनेस प्राइम की अगर ड्रॉप शिपिंग आ जाए तो ये आपको सब वेंडर से ज़्यादा इजी है। सर तो अगर प्रॉफिट सॉरी। तो इसमें सर अगर अगर प्रॉफिट है तो मतलब फैसला का बात है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो आप लोगों की अपनी हंटिंग स्किल्स में होता है। कोई सैम्स क्लब कोस्टको में नहीं होता। सब में प्रोडक्ट सेम होती हैं, प्रॉफिटेबल भी होती हैं और नहीं भी प्रॉफिटेबल होती हैं। लेकिन जो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे इस पे कि सॉरी हंटिंग के पे, कि हंटिंग अगर आपकी अच्छी हो तो आप प्रॉफिट हर वेबसाइट से ही निकाल सकते हैं।
लेकिन हम लोग अगर प्रोडक्ट्स के हवाले से देखें तो प्राइम के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वही ना, ये तो बहुत ईजी है, वो जो वीडियोस में थी और उसमें तो बड़ा इशू था, उसको ढूंढना, उसको लिस्ट करना, उसको प्राइस, मतलब बड़ा टाइट था, टाइट सिचुएशन थी, मतलब मन गली बंदा घुस जाता है ना कुछ चीज में। ये बिल्कुल। इतनी प्रोडक्ट हैं कि आप जब आपको नजर आएगा आप उसको मतलब टेस्ट कर लेना है, आप उसको फाइंड करेंगे, अगर आपको लगता है कि फुलफिल है तो रख लें, नहीं तो फिर रख लें। जी, ये अभी मेरे पास अगेन एक बिजनेस। अब आप चेक करें कि मैं 20-20 प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ, उनमें से एक-एक प्रोडक्ट मुझे बिजनेस प्राइस की मिल रही है। तो यहाँ पे देखें, ये $40 की है। अब मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ। यहाँ पे ये $53 की सेल हो रही है। मीन्स के नहीं, अच्छा प्रॉफिट आप चेक कर लीजिएगा। 40.56 एंड 53.94। 40.56, 53.94। जी, $5 इसके अंदर प्रॉफिट। $5 प्रॉफिट है, बिल्कुल बिल्कुल $5 प्रॉफिट है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन परसेंटेज देखें। जी, बिल्कुल ऐसी बात है। परसेंटेज जिस जिस क्राइटेरिया के साथ हम लोग काम करते हैं, हमारे लिए वो अभी के लिए हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन आपने अभी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए ये बिल्कुल अच्छी और बेस्ट प्रोडक्ट है। आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट अभी हंट कर सकते हैं, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता आप ज़्यादा प्रॉफिट पे जाएँगे। अगर अभी से आप परसेंटेज को देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स कम मिलेंगी और आप थोड़ा-सा थोड़ा-सा डिसहार्ट हो जाता है इस चीज़ से। तो अभी आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है $3 प्रॉफिट से अबव की मिलती है या 2.5 भी मिलती है, तो आप उसको लिस्ट में लिस्ट मीन्स के पुट अप करें, $2 तक आप पुट अप करें। बिलो देन $2 नहीं जाना। जी, यहाँ पे एक और चीज़ है, जो कि लास्ट प्रोडक्ट मैंने अभी ओपन की थी, तो उसके अंदर मैंने देखा था, ये देखें यहाँ पे अमेज़न पे भी अमेज़न सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट, जब मैंने बिजनेस प्राइस वाली निकाली थी, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पे बिजनेस प्राइस तो आ जाए, लेकिन अमेज़न पे भी अमेज़न सेल कर रहा हो, वो भी प्रोडक्ट्स हमने नहीं करने, बेशक उसमें प्रॉफिट हो या ना हो। अगर कहीं गलती से हमने प्रोडक्ट यूज कर गलती से, देन लिस्ट कर दें, उसके बाद आप अगेन डिलीट कर दें उसको जल्दी, तो ठीक है। अगर नहीं डिलीट करेंगे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अमेज़न जो है आपसे इनवॉइस मांग ले या कोई और आपके लिए इशू क्रिएट कर दे। उसका मतलब हल है, इशू जी रिजॉल्व हो जी, जाएगा। जी जी, बिल्कुल हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसका एक और ये है ना कि जब अमेज़न बैठे तो आपको ऑर्डर ही कम आएंगे। अमेज़न किसी और को ऑर्डर क्यों देगा जब वो खुद सेल कर रहे हैं। अब आपकी एक शॉप हो, ठीक है, आपने शॉप के अंदर एक और बंदे को इजाज़त दी हो कि आप बैठ जाओ सेल करो, लेकिन जब मैं बोलूँगा या जो मैं बोलूँगा वही सेल करना है, या जो कस्टमर मैं भेजूँगा उसी को आपने सेल करना है। तो जो कस्टमर्स आएँगे, पहले आपके पास अगर प्रोडक्ट पड़ा हुआ, तो आप खुद उसको सेल करोगे या अगले को भेज दोगे, आप उससे जाके ले लो, मैं नहीं दे रहा आपको। पहले खुद सेल करेंगे, फिर किसी बिल्कुल। को और भेजेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे अमेज़न की है कि अमेज़न पहले खुद सेल करेगा, ठीक है? तो अमेज़न यहाँ पे जब अमेज़न ऊपर बैठा होता है ना, तो इसका मतलब है कि 60% जो ऑर्डर्स हैं वो अमेज़न खुद ले रहा होता है, और 40% या 30% हम कह सकते हैं कि अमेज़न नीचे सेलर्स को डिवाइड कर रहा होता है ऑर्डर्स। तो अभी तक ये जो प्राइम का आज समझाया, इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो? तो फिलहाल तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाकी प्रैक्टिस से पता चलेगा क्या इस्तेमाल है। ओके। और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? और इसकी आप लोग प्राइम को ओपन करने का मैं तरीका आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोग सैम्स क्लब, तो एक ही ब्राउज़र के अंदर आप सैम्स क्लब भी ओपन कर लेते थे और अमेज़न भी ओपन कर लेते थे। यहाँ पे आप एक ब्राउज़र के अंदर नहीं ओपन कर सकेंगे। ये देखिए, मैंने एक ब्राउज़र नीचे ओपन किया है, ये पिंक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर अमेज़न ओपन है। मैंने दूसरा ब्राउज़र चेंज, ये आरजी के नेम से है, ठीक है, ये मैंने ओपन किया, इसके अंदर मैंने बिजनेस प्राइम ओपन किया है, ठीक है। तो आपको दो ब्राउज़र चाहिए होंगे, एक के अंदर प्राइम ओपन होगा, जिसके अंदर प्राइम ओपन होगा उसके अंदर अमेज़न कभी भी ओपन नहीं होगा आपसे, और जिसके अंदर अमेज़न ओपन होगा उसके अंदर प्राइम ओपन नहीं होगा। सर ये खुद इसमें इंस्टॉल करने
करने पड़ेंगे गूगल से या क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपने एक गूगल क्रोम आपके पास होगा लैपटॉप के अंदर। दूसरा आप ब्राउज़र कोई भी कर लें, ओपेरा मिनी कर लें, आप फायरफॉक्स कर लें, कोई भी कर लें। लेकिन गूगल क्रोम पे नहीं खुलेंगे एट अ टाइम दो? जी, गूगल क्रोम पे दोनों एट अ टाइम नहीं खुलेंगे। हाँ, अगर गूगल क्रोम पे आपने एक्सटेंशंस बनाई हुई हैं, ठीक है, मल्टीपल एक्सटेंशंस बनाई हैं, फिर हो सकता है। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल एक्सटेंशंस बनाई हुई हैं, तो मैं एक के अंदर अमेज़न ओपन कर सकता हूँ, एक के अंदर प्राइम ओपन कर सकता हूँ। अगर आपने ऐसे एक्सटेंशंस बनाई हुई हैं, तो आप सिर्फ गूगल क्रोम पे ही 2 एक्सटेंशंस बना के उसके अंदर ही कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बनाई हुई, तो फिर आपको अलग से एक। तो एक्सटेंशन बता देंगे मैं बता सकता जी, जी, बिल्कुल, डिफरेंट जीमेल यूज़ करके आप कर सकते हो। सर एक्चुअली ये मैंने पहले भी किसी सिस्टम में देखा था, ये जो अपने आपने थ्री पेज दिखाया था मल्टीपल जीमेल जो ओपन थी, जी, हमें जी। वैसी नजर आ रही थी। ये थोड़ा बता देंगे कैसे बनाते हैं? हाँ जी, आपके पास होगा कि आपके पास जैसे ही आप ओपन करते होंगे, एक ही शो हो जाती होगी। अब आपने एग्जैक्टली एक शो होती है जी, अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ये भी शो हो रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको करता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? और नीचे आ जाना है, ये आपको ऐड लिखा हुआ है, ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो आपसे ये आपका गूगल अकाउंट मांगेगा जो न्यू होगा, वो आप लगाएंगे तो आपकी वो एक्सटेंशन इस तरह से ऐड हो जाएगी। तो वो सर मेरे पास जो आती है वो राइट पे तमाम लिस्ट आती है पूरी, उसमें से जौन सा मर्जी ओपन कर लो, लेकिन जी, सर आपके इस पास तरह एक से। चीज आ रहा था ना जी, ये मल्टीपल वाला। जीरो, अब वो देखना चाह रहा हूँ, वो कौन से पीडीएफ में मैं ओपन करना आपको है? जी, जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इस तरह का इंटरफेस आ जाए आपके पास। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यही मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का इंटरफेस लाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा पहले। कोई एक आपके पास ओपन होगा ना पहले क्रोम के अंदर, ठीक है? आप उसको ओपन कर लें। उसको ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे इतने अकाउंट्स लगे हुए हैं, आपके पास जितने भी लगे होंगे, 1 2 3 4 10 12 जितने भी लगे हुए हैं। तो उसके बाद आपने नीचे ये देखें ऐड का ऑप्शन है, टॉप बॉटम पे, ठीक है? तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक और एक्सटेंशन ओपन हो गई है। अब आप इसको साइन इन कर लें, तो फिर तो आपके। नेक्स्ट टाइम के सारे ऐसे ही करेंगे। जी, फिर जिसको आप यहाँ से ऐड करेंगे, वो फिर आपके पास यहाँ पे शो होते जाएंगे। जब आप एक कर लेंगे, एक के बाद आपको यहाँ पे ही ऐड का ऑप्शन शो हो जाएगा, ये देखें। जी, और कोई क्वेश्चन अभी तक? और ये जो प्राइम है, प्राइम की आपको मैं एक्सेस आज दूंगा। इसका मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी के साथ ये आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना, ठीक है? और इससे हंटिंग के अलावा आपने कोई और सेटिंग्स वगैरह को नहीं छेड़ना, वरना मुझे मजबूरन वो पासवर्ड वगैरह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसीज होती हैं। हमारी एलएलसी पे ये बना होता है। तो आपने जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए ही यूज़ करना है, और इसके अंदर कुछ नहीं करना। जिस तरह से हंटिंग का मैंने आज बताया है, जस्ट आपने हंटिंग करनी है उससे। ठीक है सर, लेकिन वालेकुम सलाम।